नमस्ते भारत, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। देख रहे हैं कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला, ऐसे कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में, महिला आरक्षण को लेकर के जो है मेरे साथ माननीय प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी हैं, जो भाजपा के जो है फायर नेता माने जाते हैं और हमेशा जो देखते हैं कि शिक्षकों के लिए जो है बेबाक अंदाज में जो है जान लेते हैं, सड़क से लेकर सदन तक जो उनके मुद्दे को लेकर के बिहार के हित के लिए हमेशा उठाते रहते हैं। ये तो बिहार के हित के लिए हो गया दोस्तों, अब तो वेतनमान तो होगा ही होगा। अब बता रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के, बोलचाल में आरक्षण को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। मोदी जी का जो है 8:30 बजे उनका जो है राष्ट्र के नाम पे संबोधन भी हुआ था और कुछ बोल भी रहे थे, राजनीतिक भ्रूण हत्या को लेकर के बारे में बोलते। क्या है ये मामला? आखिर जनगणना, परिसीमन, आखिर क्यों स्टे लग गया? ये स्टे नहीं लग गया है, ये कांग्रेस के और जो महागठबंधन जो एक विपक्ष के लोग हैं वो अपने अपने घर के महिलाओं को ही सिर्फ एडजस्ट करना चाहते हैं। अपने अपने भाई बहन को, अपने माई को, अपने बहन को, अपनी बेटी को जो लोग एडजस्ट करना चाहते हैं वो तमाम महिलाओं के लिए कोई आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए लोकसभा में इस बिल को गिराया गया है। तो सर, तो हमको ऐसा लगता है सितंबर लगता है कि 2023 में जो है ये महिला आरक्षण तो बिल जो बहुत मेजोरिटी से पास हो गया, लेकिन हर जो है 10 साल पर जो है जनगणना परिसीमन की बात होती है। उसमें इंदिरा गांधी भी लगा रही थी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 25 साल के लगा दिए थे। अब 26 में ये पूरा होने वाला है, तो फिर अभी 543 है तो 850 की बात हो रही थी, तो उसमें न हुआ तो हमको 543 में 33 आरक्षण देना दीजिए। क्या बात, क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल वो नहीं है, जब हमारे यहाँ डिलिमिटेशन होना है तो आधा आज और आधा कल सुना ही ना होता है, तो डिलिमिटेशन हो जाएगा तो महिलाओं का प्रतिशत भी तो बढ़ेगा। आज 543 में होगा 33% और 850 में होगा, तो महिलाओं के हक को कटौती हम लोग नहीं करना चाहते हैं। हम जो 850 जो एक्सपेक्टेड है और असेंबली में एक्सपेक्टेड है, सिर्फ लोकसभा का नहीं, असेंबली का भी है, तो उसमें सब प्रतिशत उसको जो मिलना चाहिए वो अधिकार मिले, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चाहते हैं। हाँ, तो उनको विपक्ष का कहना है कि आरक्षण में ही आरक्षण मिले, SC/ST के लिए, OBC के लिए मिले, पिछड़ा के लिए मिले। और दूसरी बात है कि इकोनॉमी को या जनगणना के आधार पर अगर आप चीज को कर रहे हैं, परिसीमन को लेकर बढ़ा रहे हैं, तो कि साउथ नॉर्थ को लेकर के जो इसे बात हो रही है, उसमें होता है कि यहाँ पर हो रही है कि हम दो हमारे गिन लो, वहाँ था कि पढ़े लिखे, जैसे केरल ऐसा क्षेत्र है कि हम दो हमारे एक हमारे दो, तो उन लोगों का जनसंख्या कम होते है, तो इस पर कैसे क्या होगा? तो सीटों को लेकर के यहाँ बिहार यूपी में बढ़ेगा, वहाँ तो उतना तो नहीं बढ़ पाएगी। ये भी विपक्ष का कहना, आपका क्या कहना है? तो दीवार गिन के का सीट बढ़ा देते कि पेड़ गिन के, वृक्ष गिन के बढ़ा देगा? जब आपका पॉपुलेशन नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन कौन चीज का? जहां पॉपुलेशन अधिक होगा, बिहार के पॉपुलेशन अधिक था, बिहार और झारखंड जब एक साथ था तो कितना सीट था? 54 सीट था। बिहार डिवाइड हो गया तो 40 सीट हो गया। तो ये मापदंड ही है, पॉपुलेशन के आधार पर ही, जनसंख्या का ख्याल रख के ही जनप्रतिनिधि बनते हैं ना। तो जिसके यहाँ जनसंख्या नहीं है तो बड़े बड़े इमारत गिन के उनको नहीं ना बढ़ा देगा। आप अच्छा किए कि आपके यहाँ जनसंख्या कम है, तो आप कहला जान दिए हुए कि जनसंख्या कम है या सीट बढ़ जाए। सीट तो वही बढ़ता है, भारत के संविधान भी वही कहता है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम में कि जनता जहां अधिक है उसी का रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन तभी मिलेगा जब जहां जिसकी अनुपात, हम कहते हैं कि जिसकी भागे हिस्सेदारी, क्या कहते हैं, भागीदारी, जितना जिसकी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जनसंख्या के आधार पर ही नहीं हिस्सेदारी मिलेगा। सर, साउथ में तो पढ़ा लिखल व्यक्ति है ना, इसीलिए तो सरकार के अनुयायी पर चला कि हम जनसंख्या कंट्रोल किया, अपने बच्चों को पढ़ाने पर ज्यादा भागीदारी दिया। ये विपक्ष का कहना है। साउथ के आदमी सब खाली भारत के चला रही है और नॉर्थ के नहीं चला। जनसंख्या कहाँ नहीं कम हुआ है?
हम लोग के यहाँ एक एक आदमी के 10-10 बच्चा रहता था, अब दुएगो में हम लोग बंद कर रहे हैं। तो हमारा पॉपुलेशन पहले से ज्यादा था। भारत की आजादी मिली जी। उस दिन भी रिप्रेजेंटेशन जब दिया गया तो उसके कम थे। जी। जिसके पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन ज्यादा है तो सबसे ज्यादा है, 85 सीट था ना। जी। तो आप इससे तुलना नहीं किए कि आप ज्यादा पढ़े लिखे तो आपको 2 को वोट देने का अधिकार कहाँ मिलेगा। चाहे पढ़े लिखे रहिए या अनपढ़ रहिए, वोट तो एक ही को देना है। जब एक ही वोट देना है तो फिर वोट के आधार पर ही ये प्रतिनिधित्व करने की क्षमता बढ़ेगी या घटेगी। बहुत बहुत सर धन्यवाद। यानी कि देखिए तमाम मुद्दे को लेकर के ही निष्कर्ष निकला दोस्तों। ये सही महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए वही लोग चाहते ही नहीं है। जैसे माननीय आदरणीय देवतुल्य नीतीश कुमार जी और जो माननीय जो है प्रधानमंत्री जी महिलाओं के हित के लिए, भला के लिए जो है भागीदारी जो होती राजनीतिक, उन्होंने अथक प्रयास करने। लेकिन इन लोगों ने, जो वामपंथी लोगों ने, ये जो महिलाओं के लिए जो है राजनीति को लेकर के घाट उतार दिया। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। महिलाओं का कभी हित कांग्रेस वामपंथी कभी हो ही नहीं सकता। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते हैं